Hello student, this one book of Madhur Hindi Pathya Pustak class 4th. Student, today we start our half yearly syllabus. Lesson number 3, रास्ते का पत्थर. So let us start. एक राजा था, उसे अपनी प्रजा से बहुत प्यार था. वह प्रजा की भलाई का सदा ध्यान रखता था. क्या होता था कि एक राजा होता है, उसे अपनी जनता मतलब जो उसके एरिए में उसके राज्य में जो भी लोग रहते हैं वो उनसे बहुत प्यार करता था. उसे हमेशा उनकी भलाई के बारे में ही सोचता था, उनका ध्यान रखता था. एक दिन प्रातः मतलब सुबह, राजा भ्रमण मीन्स घूमना या सैर करना, भ्रमण के लिए निकला. अचानक उसे ठोकर लगी. उसने देखा कि रास्ते में पत्थर पड़ा है. राजा ने सोचा, ना जाने यह पत्थर कितने दिन से यहाँ पड़ा है, देखता हूँ इसे कौन यहाँ से हटाता है. यह सोचकर राजा पास ही एक पेड़ के पीछे छिप गया. थोड़ी देर में राजा को एक किसान दिखाई दिया. वह अपने हल बैल लेकर उसी रास्ते पर आ रहा था. किसान ने पत्थर को देखा और अपने बैलों को मोड़कर आगे निकल गया. एक दिन क्या होता है कि जो राजा होते हैं वो सुबह घूमने के लिए निकलते हैं, तो उन्हें अचानक ना किसी चीज़ से ठोकर लगती है और वो क्या हो जाते हैं, देखते हैं कि जो वो ठोकर है, मतलब ठोकर का मतलब टक्कर लगना, तो वो देखते हैं कि ये ठोकर किससे लगी है. तो जब वो देखते हैं कि रास्ते में एक पत्थर पड़ा होता है, पत्थर मीन्स एक लाइक इन पंजाबी यू स्पीक रोड़ा, तो एक स्टोन इन इंग्लिश यू स्पीक पत्थर स्टोन, तो वहाँ पे एक पत्थर पड़ा होता है. उससे वो टकराकर उनको जो ठोकर लगती है, राजा सोचते हैं कि पता नहीं ये पत्थर कितने दिनों से यहाँ पर पड़ा है. तो वो राजा जो होते हैं वो एक पेड़ के पीछे ना छिप जाते हैं देखने के लिए कि मैं अब देखता हूँ ये जो रास्ते में पत्थर पड़ा है इसे कौन यहाँ से हटाता है. तो वो राजा एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं. थोड़ी देर में देखते हैं कि राजा क्या देख रहे हैं, थोड़ी देर में कि एक किसान आता है. वो अपने हल बैल लेकर उसी रास्ते से जा रहे होते हैं. लेकिन जब किसान देखता है कि अब रास्ते में पत्थर पड़ा है तो वो अपने बैलों को दूसरी ओर मोड़कर आगे निकल जाते हैं. किसान के जाने के बाद एक ग्वाला मीन्स दूध वाला जो दूध बेचता है, डिब्बे में दूध लेकर उधर से निकला. उसने पत्थर नहीं देखा और ठोकर खाकर गिर पड़ा. ग्वाले के घुटने पर चोट लगी और उसका सारा दूध बिखर गया और वह बड़ी मुश्किल मीन्स कठिन से उठा और बड़बड़ाता हुआ चला गया. उसने भी पत्थर नहीं हटाया. अब क्या होता है कि जो किसान होता है वो तो अपने बैलों को लेकर दूसरी तरफ चला जाता है. अब उसके बाद कौन आता है, किसान के बाद एक ग्वाला आता है जो दूध बेचने वाला होता है. उसके हाथ में डिब्बा होता है, वो उधर से दूध लेकर जा रहा होता है. अचानक से वो क्या करता है, वो पत्थर को नहीं देखता और उससे ठोकर खाकर गिर पड़ता है. तो जो ग्वाला होता है, वो जो आदमी होता है, उसके घुटने पर चोट लग जाती है, उसका सारा दूध बिखर जाता है. वो बड़ी ही ज़्यादा मुश्किल से उठता है और बड़बड़ाता मतलब गुस्से में कुछ ना कुछ बोलता है और आगे से वो पत्थर नहीं हटाता और चला जाता है. इतने में राजा ने देखा घोड़े पर सवार एक सिपाही रास्ते पर आ रहा है. उसको भी पत्थर से ठोकर लगी. घोड़ा पीछे हटा, सिपाही गिरते गिरते बचा. उसने नीचे देखा और ऊंचे स्वर मीन्स आवाज़ में बोला, मैं कई दिन से इस पत्थर को यहाँ पड़ा हुआ देख रहा हूँ पर कोई इसे हटाता ही नहीं. यहाँ के लोग बहुत आलसी हैं. तो जब वो ग्वाला पत्थर नहीं हटाता तो आगे निकल जाते. उसके बाद क्या होता है कि एक राजा क्या देखते हैं कि राजा देखते हैं कि घोड़े पर एक सवार कौन आ रहा है, सिपाही आ रहा है. और वो देखता है कि पत्थर से उसको ठोकर लगती है, तो जो उसका घोड़ा होता है वो पीछे हट जाता है. सिपाही गिरते गिरते बच जाता है. और वो जब नीचे देखता है तो ऊंची आवाज़ में बोलता है कि मैं कई दिनों से यहाँ ये पत्थर को देख रहा हूँ पर इसे कोई हटा ही नहीं रहा यहाँ से. तो यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या हैं, आलसी हैं. सिपाही भी यह कहकर आगे निकल गया. कुछ ही देर में एक बूढ़ा आदमी अपने सिर पर फलों की टोकरी लिए आया और पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ा. उसके सारे फल रास्ते पर बिखर गए. एक लड़का दौड़ता हुआ आया और बूढ़े आदमी को उठाते हुए बोला, कहीं चोट तो नहीं लगी. बूढ़े आदमी ने कहा, नहीं बेटा, पर मेरे फल. तो सिपाही क्या होता है ये बोलकर आगे निकल जाता है कि यहाँ के जो लोग हैं बड़े आलसी हैं, वो इस पत्थर को नहीं हटा रहे हैं.
थोड़ी ही देर में क्या होता है कि वो बूढ़ा आदमी एक आता है, उसके सिर पर फलों की टोकरी होती है। वो जब पत्थर से ठोकर खाता है और वो गिर पड़ता है, उसके जो सारे फल होते हैं वो नीचे रास्ते में बिखर जाते हैं। तो उधर से एक लड़का दौड़ता हुआ आता है और उस बूढ़े आदमी को उठाता है और बोलता है कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। बूढ़ा आदमी कहता है मुझे चोट नहीं लगी बेटा, लेकिन मेरे जो सारे फल हैं वो बिखर गए हैं। लड़के ने कहा मैं फल उठाकर टोकरी में रख देता हूँ। उसने सभी फल उठाकर वृद्ध की टोकरी में रख दिए। बालक को आशीर्वाद देते हुए वृद्ध मीन्स बूढ़ा चला गया। लड़के ने इधर उधर देखा, फिर रास्ते से पत्थर हटाने लगा, किंतु पत्थर नहीं हिला। अब क्या होता है कि जो लड़का होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं आपके फल उठाकर इस टोकरी में रख देता हूँ। तो वो जो लड़का होता है वो उस बूढ़े आदमी के जो फल बिखर जाते हैं उसको उठाता है और उसकी टोकरी में रख देता है। और जो बूढ़ा आदमी होता है वो उस बालक को आशीर्वाद देता है और आगे चला जाता है। लड़का जो होता है वो इधर उधर देखता है, फिर वो क्या करने लग जाता है कि रास्ते से उस पत्थर को हटाने लग जाता है, लेकिन जो पत्थर होता है वो नहीं हिलता। तो उसने फिर दोबारा कोशिश की, लेकिन वो जो पत्थर है पत्थर बहुत भारी होता है, वो वहाँ से हिलता नहीं। तो उसने दोबारा से कोशिश की, अचानक पत्थर हिल गया। तो जब उसने दोबारा से कोशिश की तो वो पत्थर अचानक से हिल जाता है। लड़के ने देखा कि एक आदमी उसकी सहायता कर रहा है, वह राजा ही था। तो जब वो लड़का दोबारा कोशिश करता है उस पत्थर को हिलाने की, तो वो पत्थर हिलने लग जाता है। तो वो देखता है कि उस पत्थर को हिलाने के लिए उसके साथ एक आदमी उसकी सहायता कर रहा है। वो आदमी कौन होता है? वो आदमी राजा ही होता है। दोनों ने मिलकर जोर लगाया और पत्थर को रास्ते से हटाकर एक और कर दिया। अब राजा और उस लड़के ने दोनों ने जोर लगाया, उस पत्थर को साइड पर हटाकर एक साइड कर दिया, एक और रख दिया। राजा ने पूछा बेटा तुम कौन हो? लड़के ने कहा मैं गांव की पाठशाला के अध्यापक का बेटा दीपक हूँ। तो राजा उस लड़के से पूछते हैं कि बेटा तुम कौन हो? तो लड़का उत्तर देता है कि मैं इस गांव की एक पाठशाला है, उस पाठशाला के अंदर एक अध्यापक है, मैं उनका बेटा दीपक हूँ। राजा ने दूसरे दिन दीपक की पाठशाला में जाकर उसकी प्रशंसा मीन्स तारीफ की और उसे पुरस्कार भी दिया। पुरस्कार मीन्स इनाम। तो राजा ने दूसरे दिन दीपक की पाठशाला में जाते हैं और उसकी तारीफ़ करते हैं और उसको इनाम भी देते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम वो काम किसी के लिए कर रहे हैं या अपने लिए कर रहे हैं। तो हमेशा हमें अच्छे काम करने चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।